बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सिनेरियो है वो यूवी प्रोलैप्स पे है। ठीक है, 6 year old लेडी केम विद समथिंग कमिंग आउट ऑफ द इंट्रोइटस। शी हैड हिस्ट्री ऑफ हिस्टेक्टोमी 2 years बैक। इसमें आपने स्ट्रक्चर डिस्कशन था, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि स्ट्रक्चर डिस्कशन है, आप ऐसे ही कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मरियम, आई एम वन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट, हैव रेड द सिनेरियो, आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंफर्म द फाइंडिंग्स गिवन टू me. Then complete the missing data by asking her name, wife of, married, for, address, education, occupation, parity, last born baby and postmenopausal duration. ठीक है, देन आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे आ जाएं कि जो है ना प्रोलैप्स कब से है, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोलैप्स, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, डज इट स्टेज आउट ऑल द टाइम और कम्स आउट ऑन स्टैंडिंग, कफिंग एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, डज इट गोज ऑन इनसाइड ऑन लाइंग डाउन स्पॉन्टेनियसली और मैनुअली। इसके लिए एक निमोनिक है जो कि आपको ईजी रिमेंबर करने में हेल्प करेगा, जिसमें ड्रेस कैट। ठीक है, कैट ड्रेस से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ड्रेस, डी फॉर ड्यूरेशन, आर फॉर रिड्यूसिबिलिटी, ई फॉर एक्सरसाइज और एक्सर्शन, एस फॉर साइज एंड शेप, और कैट में सी फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कर्व, कॉन्स्टिपेशन, ए फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम्स में क्या आएगा, यूरिनरी सिम्टम्स, बाउल, सेक्सुअल। ठीक है, और टी फॉर ट्रीटमेंट और टेस्ट डन। ठीक है, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने ये भी पूछना है। ठीक है, देन आपने अपना टेम्पलेट कंप्लीट करना है, जिसमें जो है ना आपने मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्स, गायनी, फैमिली, पर्सनल और ड्रग हिस्ट्री पूछनी है। ठीक है, तो यूरिनरी में आपने इनकंटिनेंस, रिटेंशन, अर्जेंसी, देन इन द बाउल आई विल आस्क अबाउट इनकम्प्लीट एम्पटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एंड सेक्सुअल में जो है आपने उसकी एनी ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, और जो है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, कोइटल फ्रीक्वेंसी, एनी डिस्पर्निया, फ्यूचर कोइटल डिज़ायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड योर फ्यूचर मैनेजमेंट ऑप्शंस। ये सारा कुछ पूछने के बाद मेडिकल, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री की कोई भी कोमोर्बिडिटी हो, डायबिटीज़, टीबी, थायराइड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूवी प्रोलैप्स या कंजेंटल वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर, सर्जिकल हिस्ट्री, एनी सर्जरी फॉर द सेम प्रॉब्लम, ड्रग हिस्ट्री, और पर्सनल हिस्ट्री जिसमें स्मोकिंग, स्मोकिंग हो गया, एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब कुछ ABC कर लेंगे। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जिसमें लास्ट बॉर्न बेबी, पैरिटी, हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट और प्रोलॉन्ग लेबर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी, पेरिनियल टीयर्स, ये सब कुछ पूछ लेंगे। ये आपका टेम्पलेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी इसने टेस्ट की कराए हैं या ट्रीटमेंट लिया है, यानी कि पेस्ट्री कभी इंसर्ट की या क्यों और कोई सर्जरी कराई, उसके बारे में पूछ लिया, और अफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, इससे जो है ना आपका जब ये कंप्लीट हो गया, अच्छा फिर हिस्टेक्टोमी की डिटेल्स मैंने कुछ ज़्यादा इसे एलेबोरेट करके बताया है कि आप पूछ सकते हैं कि जो है ना वाज दैट प्लान प्रोसीजर और डन अर्जेंटली, व्हाट वाज द टाइप ऑफ द हिस्टेक्टोमी, व्हाट वाज द रूट, वाज द सर्विक्स रिमूव्ड, एनी रिपेयर्स डन, और एनी कॉम्प्लिकेशंस, and when did you first notice the bulge after surgery, and return to activity, lifting or sexual activity. उसके बाद आप आ जाएंगी एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो आई विल लाइक टू परफॉर्म द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, इन विच आई विल चेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले तो आप वाइटल्स चेक करेंगी, जिसमें आपने BP, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट देख लिया। उसके बाद आप उसका जो है ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें BMI, BP, थायराइड, लिव नोड्स, ठीक है, ये देख लेंगी। अच्छा, इसमें जो है ना BMI फॉर ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर, और जो है ना दूसरा आपने आई विल लुक फॉर द साइंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसमें हाइपरइलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, सॉरी हाइपरइलास्टिसिटी ऑफ द स्किन आ जाएगी, और हाइपरटोनिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ स्किन आ गई। उसके बाद आप जो है ना इंस्पेक्ट करेंगी एब्डोमेन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और परकशन, ये सब कर लेंगी। मास विजरोमेगली देख लेंगी, सर्जिकल स्कार्स देखेंगी। देन आई विल परफॉर्म पेल्विक एग्जामिनेशन। ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है अपना स्ट्रेस, यूरिनरी इनकंटिनेंस के बारे में
तो ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन में पहले आपने इंस्पेक्शन कर लिया, वो सारा बता दिया। उसके बाद आई विल आस्क द पेशेंट टू स्ट्रेन और कफ टू सेंस फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, ठीक है। देन आई विल परफॉर्म द स्पेकुलम एग्जामिनेशन और टू असेस फॉर द सिस्टोसील, रेक्टोसील एंड वॉल प्रोलैप्स और एंटीरोसील, ठीक है। अच्छा, जो जो आप होगा वो आपने उससे बताना है। जैसे कि आप एब्डोमिनल ऑन जनरल एग्जामिनेशन द पेशेंट, ये आपको बताना नहीं आ रहा होता, आपने ऐसे बताना है कि ऑन जनरल एग्जामिनेशन द पेशेंट हैज़ अ BMI of approximately 30 which is classified as obese and may be a contributing risk factor for pelvic organ prolapse. I will also assess for signs of connective tissue disorders such as hypermobility or hyperelasticity of the skin, ठीक है, ये देख लिया। अच्छा, फिर जो है ना स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आई विल इंसर्ट द lubricated speculum with good technique while maintaining the patient comfortable and look for wall prolapse, enterocele, cystocele, and rectocele. Then I'll perform, I will remove my speculum and proceed with bimanual examination. On bimanual examination, I'll look for uterine size, shape, mobility, and adnexal tenderness. I'll assess the pelvic floor tone by asking the patient to squeeze the tone, the tone appear reduced. If the tone appear reduced, it will be suggestive of pelvic floor weakness. POPQ staging using the hymen as a reference point. I'll record the measurement in centimeters. Stain. I'll note for the anterior wall, posterior wall, cervix और जो है D point and the gentle hiatus, perineal body and total vaginal length, ठीक है। ये सारा आपने बता दिया। दैन इन्वेस्टिगेशन, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, इन विच बेस लाइन में आपने वो सारी जो आप हमेशा बताते हैं CBC, ब्लड, फुल ब्लड काउंट विद डिजिट्स, हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट, ब्लड ग्रुप, यूरिन, RE फॉर UTI, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, रैंडम ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन एंड anti-HCV, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक में जो है ना ये देख लें स्पेसिफिक। आप तो एक तो UTI तो पहले ही आपने रूल आउट कर लिया, लेकिन इसे ज़रा फोकस करके बताएं। उसके बाद जो है ना आपने पेल्विक काउंट और दूसरा यूरोडायनेमिक स्टडीज़ आप तभी करेंगी जब UTI एक्सक्लूड हो गया हो और मिक्स यूरिनरी इनकंटिनेंस हो, जो सिम्टम्स आपको उसने बताए हों नाइस के अकॉर्डिंग, जो जो इंडिकेशन हैं, जैसे कि मिक्स यूरिनरी इनकंटिनेंस हो, यहाँ पे कल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स हो, यहाँ पे फोर सर्जरी फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, तब आप यूरोडायनेमिक स्टडीज़ करेंगी। देन मैनेजमेंट में आप उसको आई विल एक्सप्लेन माई डायग्नोसिस टू द पेशेंट, ठीक है। और आई विल जो भी प्रोसीजर होगा उसके रिस्क, बेनिफिट, कॉम्प्लिकेशन एंड सक्सेस रेट, ये सब कुछ आपने पेशेंट को बताना है एंड इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। अच्छा, फिर जो मैनेजमेंट अप्रोच होती है आपकी कंजर्वेटिव है, उसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, पैसुरी और टॉपिकल एस्ट्रोजन इन केस ऑफ एट्रोफिक म्यूकोजा। अच्छा, जब आप सर्जिकल ऑप्शन बताएंगी यू विल से कि माय सर्जिकल ऑप्शन वुड डिपेंड ऑन विजाइनल लेंथ, डिस्पर्निया एंड पेशेंट फिटनेस एंड प्रेफरेंसेस। फिर वो आपके पास दो तरह के हो जाते हैं, विजाइनल अप्रोच हो सकती है और एब्डोमिनल अप्रोच हो सकती है। विजाइनल में आपके पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन है in which you will fix the vaginal apex to the sacrospinous ligament. It is good for sexually active women and it can shorten the vaginal length, so it is not ideal in short vagina. अच्छा, फिर uterosacral ligament suspension is done via vaginal or laparoscopic approach. It preserves the vaginal access, but there is a risk of uteral injury. Abdominal जो sacrocolpopexy can be done by open laparoscopic or robotic route. In it, a mesh is used to attach the vaginal apex to the sacrum, and it has best anatomical and functional outcomes. It is ideal for younger sexually active women with short vagina, ठीक है। And these are the complications and the success rates.